Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa, address first floor, Rama Govind Palace, Rewa। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए 3 दिन बाद यानी 17 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए अब महज कुछ घंटे ही बचे हैं, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी अपनी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश की जनता के लिए लोक कल्याण की तमाम गारंटी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी गारंटी का ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट जानने से पहले एक नजर चुनाव कार्यक्रम और मतदाताओं की संख्या पर भी डाल लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पिछले महीने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था। प्रदेश में कुल 5,61,36,229 वोटर हैं। इसमें 2.88 करोड़ पुरुष और 2.72 करोड़ महिला वोटर्स हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब 1,000 पुरुषों की तुलना में 945 महिला वोटर्स हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेशियो 1,000 पुरुष पर 931 महिलाओं का था। 29 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स ज्यादा हैं। इस मतदाता सूची में 7 जिले ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं के मुकाबले ज्यादा है। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इनमें से 6 जिले आदिवासी बाहुल हैं और इनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल राशन कार्ड धारियों की बहुलता है। अब कांग्रेस और बीजेपी की प्रमुख चुनावी गारंटी की बात कर लेते हैं तो पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी के नाम से प्रचारित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से अपने चुनावी वादों को प्रियंका गांधी की गारंटी कहा जा रहा है। दोनों नेता चुनावी भाषणों में एक दूसरे के खिलाफ तीखे प्रहार करने के अलावा अपनी चुनावी गारंटी बताना नहीं भूलते। दरअसल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में प्रियंका गांधी की गारंटी को मिली सफलता से उत्साहित कांग्रेस ने इसे मध्य प्रदेश में भी भुनाने की प्लानिंग की है। इसी वजह से बीजेपी ने अभी तक की संकल्प पत्र की परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए इस बार उसे मोदी की गारंटी का नाम दे दिया। दोनों ही दलों ने अपनी गारंटी में महिलाओं, गरीबों और किसानों को लुभाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने जहां गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस ने जाति जनगणना का कार्ड खेलकर ओबीसी वोटरों को अपने पक्ष में करने का दांव चल दिया। आधी आबादी यानी महिलाओं को कैश बेनिफिट, रियायती दर पर गैस सिलेंडर और बिजली देने की योजनाएं भी दोनों दलों की चुनावी गारंटी में शामिल हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर किसान कर्ज माफी की गारंटी भी दी है, जिसने साल 2018 के चुनाव में उसे सत्ता दिलाने में बड़ी। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स, ATS रीवा, नंबर 1 कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।